उससे जितने जितने रड़ुआ है, जितने दारूबाज है, वो तो मोदी को ही चाहेंगे, क्योंकि वो मोदी खुद बर्बाद है तो लोगों को भी बर्बाद ही करेगा। ये बात हकीकत है। ये बहुत बड़ी बात बोल रही है। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये हकीकत बात है। तुम चाहे जहाँ चाहो वहाँ डालो, इसे जहाँ चाहो वहाँ डालो। अखिलेश यादव तो अकीती पसंद करता है, हम पहले थी पसंद कते को न लाए ना। अतीक अहमद को हाँ आप पसंद करते हो? हम पसंद करते हैं और अखिलेश गारंटी। अतीक अहमद की तो गिनती माफियाओं में होती है, हाँ माफियों में होती है। अभी आप उसको पसंद करते हाँ पसंद करता है, और जो है का हम गारंटी से वोट देंगे है। हो? आप जो कह रहे हैं कि 2027 में हम जो है मायावती को वोट देंगे, हम तो कह रहे हैं जी आपका साहब। वोट वेस्ट नहीं होना? नहीं, हमारा वोट चाहे जहाँ जाए, मगर अपने खून में वोट लगाएंगे, अपने बाप का बाप कहेंगे, हम लवारिस में नहीं जाएंगे। हमारी वोट की गिनती है और हमारा वोट लवारिस में नहीं जाएगा, हाथी में जाएगा। हाथी में जाएगा, चाहे जीते चाहे हारे। और जब लगे अगर ये मोदी सरकार भी जा रही है तो अखिलेश की सरकार बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, गुंडी सरकार। अगर गुंडी सरकार आ गई ना तो ये जनता की साली के एक एक की भूजी बनेगी, मगर गुंडी सरकार हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। आदमी 7 बजे जाता था, ड्यूटी करके 7 बजे साइकिल छीन लेते अखिलेश यादव की सरकार में। अच्छा, अखिलेश यादव। हाँ, जब सरकार होती थी। मेरा सगा भाई था, चचेरा भाई था, अखिलेश सरकार थी। मेरे चौराहे पे ही, मेरे गांव का चौराहा है, उस चौराहे पे यादवों लोगों ने गोली मारी थी। मोदी की सरकार में भूखे मर रहा है आदमी, और जा रहे हैं किराया दे दे के। हाँ भूखे मर रहा है, और अखिलेश सरकार में दूध बेचे तो मौज ले दो आदमी। भाजपा मैं 2014 से सिर्फ भाजपा की वोट दे रहा हूँ, ना मैं किसी को दूंगा। आगे जब भाजपा हार जाए या जीत जाए मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। यूपी में इस बार फिर से देंगे जी, मैं 27 में योगी जी को वोट दूंगा, महंगाई चाहे जितनी बढ़ जाए, कितनी बढ़ जाए। पैसे नहीं थे, इस वजह से घर वाली छोड़ के चली गई। कब चली गई छोड़ के? अभी गई 4 लड़के एक बेटी। 4 लड़के हैं और एक बेटी, उसके बावजूद घर वाली छोड़ के चली गई क्योंकि आपके पास पैसे नहीं थे। पैसे नहीं थे करीबन। नमस्कार, मेरा नाम रवि पांडे, आप देख रहे हैं नेशन ब्रॉडकास्ट। आज देश में एलपीजी गैस सिलेंडर की बहुत बड़ी समस्या चल रही है। जिन लोगों के पास एलपीजी गैस कनेक्शन है उनको तुरंत सिलेंडर मिल जा रहा है, लेकिन एक ऐसा वर्ग भी है जो दूसरी जगह पर जाकर, मतलब दूसरे जिले में जाकर मेहनत मजदूरी करता है और उसके पास गैस सिलेंडर नहीं है और गैस सिलेंडर लेने के पैसे भी नहीं है। ऐसे लोगों को गैस भरवाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। जब हम ऐसे लोगों से बात करते हैं तो पता चलता है कि गैस उनको 400 से 500 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिल रही है। हमारे पास कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि मजदूरी का काम करते हैं और इनका प्रतिदिन ये मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं और इन्हें दिहाड़ी मिलती है। 500 रुपये हो या 700 रुपये हो, जो भी हो, इनको दिहाड़ी मिलती है। उस दिहाड़ी से अपना ये घर का खर्चा चलाते हैं। उसमें इन्हें घर का रेंट भी निकालना होता है, खाना खर्चा भी निकालना होता है, बच्चे भी पढ़ाने होते हैं और घर की दवाइयाँ वगैरह सारी चीज़ें, सभी चीज़ें इनको मात्र 500 से 700 रुपये में इनको मैनेज करना होता है। आज हम आए हैं ग्रेटर नोएडा के लेबर चौक पर। यहाँ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि गैस सिलेंडर महंगा होने से इनकी क्या दिक्कतें बढ़ी हैं, इनको गैस किस रेट में मिल रही है, क्या इनके पास गैस कनेक्शन है कि नहीं है, इन सब मुद्दों पर बात करें और ये भी जानेंगे कि आखिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। दीपक जी, गैस जो महंगी हो रही है, 400 रुपए किलो, 500 रुपए किलो गैस मिल रही है दुकान पर। अच्छा, कौन खरीदेगा? गरीब आदमी कहाँ से खरीदेगा? है अभी आपकी कितने रुपए दिहाड़ी है पर डे की? 700 रुपए। 700 रुपए दिहाड़ी है हाँ। और कभी लगता है कभी नहीं लगता काम भी। अच्छा, हाँ। कुछ नहीं बचता है। अच्छा, तो अभी घर में कैसे खाना वगैरह बना रहे हैं? चूल्हा जला रहे हैं तो चूल्हा का भी मना कर रहे हैं मालिक। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? सूरजपुर। सूरजपुर में रहते हाँ जी। अच्छा, काम जो आप यहाँ डेली लेटने आते हैं तो डेली मिल जाता है आपको काम? नहीं नहीं, डेली नहीं मिलता, कभी लगता है कभी नहीं लगता। अच्छा, काम नहीं मिलता कभी भी। तो अभी खाना बनाने में क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कत गैस ही ना तो काय पे बनाएंगे। कितने मालिक जलाने नहीं दे रहा। कितने दिनों से आपके यहाँ गैस नहीं चली? 20-22 दिन हो गए। 20-22 दिन से आपके यहाँ खाना नहीं बना? खाना नहीं बना। फिर आप कैसे खाते? होटल से लेके जाते हैं। होटल से तो महंगा पड़ता है। हाँ महंगा पड़ता है, सब क्या करें। गरीब आदमी 30 रुपए की ठेली में लेके खा लेते हैं और क्या करेंगे। अच्छा, जो होटल का खाना है वो भी तो महंगा हुआ होगा। महंगा सर, वो भी 10 रुपए 20 रुपए महंगा होगा, क्या करें। अच्छा, कितने? 120 की थाली मिलेगा। 80 रुपए की, 90 रुपए की मिलती है, 50 रुपए की मिल जाया करेगा। खाना 300 रुपए का हो गया, क्या बचता है? कुछ नहीं बच रहा है यहाँ पे। अच्छा, हम मजदूर की दिहाड़ी भी नहीं बढ़ रही है, 600 रुपए 500 रुपए दिहाड़ी बताते हैं। हाँ, यहाँ पे आते हैं ना, बोलते 500 रुपए दिहाड़ी। अभी कितना टाइम हुआ, हम तो 7 बजे खड़े हैं, कोई 10 बजे आ रहा है, कोई 11 बजे आ रहा है लेने के लिए, कोई बोले 500 600। अच्छा, ये देखिए प्रियांशु की दिक्कत करते हैं, वो भी देने में दिक्कत करते हैं, वो भी देते नहीं है। खाते में भी पैसे नहीं है किसी के में भी।
देते भी तो ना है, अगर सब 600 ले जाते तो देते भी ना है, देने भी दिक्कत करते हैं। हाँ, देने में दिक्कत करते हैं, कहते हैं इतना टाइम हो गया, कोई टाइम है अभी जाने का, नहीं देते पैसे। करवा देगा कोई 500 रुपए किलो गैस, 600 रुपए 500 रुपए 500 रुपए 600 रुपए किलो गैस मिल रही है। अब गरीब आदमी बताइए आप कहाँ जाएगा, ये आप बताइए। ये देखिए, ये देश में समस्या है। जो गरीब आदमी है वो, उसके लिए सरकार सोच ही नहीं रही है। अब ये बेचारे कहाँ जाएं? अब इनके पास इतने पैसे नहीं कि 300-400 रुपए में गैस भरवा सके। कितने दिन से आपके यहाँ से कितने दिनों से आपके यहाँ खाना नहीं बना? खाना तो सर बनना है, लेकिन गैस वही रेट मिल रही है, 600 रुपए 500 रुपए। कहाँ मिल रही है 600 रुपए में गैस? आप सूरजपुर में मिल रही है दुकान जो है लोकल मार्केट वाले। हाँ लोकल में मिल रही है। 400 किलो गैस मिल रही है हमारे यहाँ। अच्छा, 3 दिन से खाना नहीं बना घर में, 3 दिन से नहीं बना? 3 दिन से नहीं बना, बाहर का खाना खा रहे हैं। अच्छा, जैसे आप 3-4 किलो गैस जैसे भरवा लेते, कितने दिन चलती है वो? परिवार में तो वही 2-3 दिन चलती है बस, 2 दिन से 3 दिन से ज्यादा नहीं चलाई परिवार में। अगर आप 1200 रुपए की 3 किलो गैस लेते हैं तो 3 दिन ही चलती है। हाँ, 3-4 दिन ही चलती है, चलती है 3-4 दिन चलती है। मोटा मान ले 1400-1500 रुपए 4 दिन का खर्चा है गैस का। हाँ जी बिल्कुल, इतना हो सकता है। अच्छा, आप जो 500 रुपए 600 रुपए कमाते हैं, आपकी कितने रुपए बचत हो जाती है इसमें? सर 50 रुपए खाने में ये बालक बच्चे में कहाँ बचता है सर पैसे? बच्चे परिवार रह रहा है हमारा, कहाँ बचते हैं? वही खर्चा पानी चलता है। रूम भाड़ा हो गया 5-6 हजार रूम भाड़ा हो गया, अच्छा, लाइट बिल अलग हो गया, कहाँ बचेगा उसमें? डेली यहाँ काम लगता नहीं है, 1 दिन लग गया 2 दिन लग गया, पैसा कोई दे रहा कोई नहीं दे रहा, कोई झाड़ी भी नफा कर देता है। और बाहर जो आप इस समय खा रहे हैं खाना, वो भी महंगा हो रहा है। हाँ, घर से ही खा रहे हैं। 120 रुपए थाली मिलती है, पहले 50 की मिलती थी, अब 100-120 की थाली हो 50 वाली थाली 120 रुपए में हो रही है। 120-100 ये इतनी चल 100 वाली साल थाली है वो 200 रुपए मिल रही है। अच्छा, हाँ, 100 वाली 200 पे डबल रेट कर दिया है। पनीर वाला भाई जी 500 रुपए हो गए। पनीर वाले तो हम भी नहीं खा पा रहे भाई। 500 ना सर जी, ये समझो 150 रुपए मान लो, 150 120 रुपए थाली हो गई, चल रहा है 150 इतना हो गई। तो समस्या कहाँ आ रही, किस वजह से ये महंगी हो रही है गैस? गैस की वजह से सर, गैस सस्ती हो जाएगी तो कोई समस्या नहीं। सरकार से आप क्या अपील करना चाहेंगे? बस यही है कि महंगाई कम कर दो, कम कर दो। ये तो मजदूरी बड़ी है। मजदूरी बढ़े या अच्छा, आप किसे जिम्मेदार मानते हैं ये जो गैस के दाम बढ़ रहे हैं? किसको जिम्मेदार? मोदी मोदी कैसे जिम्मेदार है? मोदी ने करो यार जो सब गलत काम, कैसे? कैसे को वही कर जा रहा, महंगाई बढ़ा जा, सब कुछ कर रहा है। इस सरकार से पहले कभी पेट्रोल 100 रुपए में हुआ? 350 रुपए। इस सरकार से पहले कभी पेट्रोल कितना आता है आप बताओ? अब इस सरकार में आज 105-100 रुपए को मिल रहा है। गैस 40 रुपए 50 रुपए खरीदते थे, आज मिल रही है 100 रुपए। 105 रुपए। 350 में। और आप 350 में कल लेके आया, 350 में लेके आया, बताओ 350 मिल रही है, खाएंगे क्या ये पूछो। अभी भाई 700 रुपए का काम लगा रहे हैं आदमी, उसमें भरवा लिया 1 किलो गैस और ले आया तेल तो 500 मिल रहे, 500 मिल रहे। इसी सरकार में हो रहा है। मैंने कहा जो योजना दे रहे हैं मोदी साहब, तो वो योजना बड़े बड़े आदमी खा रहे हैं, गरीबों को कहा है मन्नो। बीच में आया कहाँ पा रही है, गरीबों तक पहुँच ही नहीं पा रही है, बीच वाले ही खत्म कर दे रहे हैं। लॉकडाउन लगा रहे हैं, गाजियाबाद में गाजियाबाद में लग रहा हुआ है, गाजियाबाद में दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ है। इस सरकार में जनता परेशान ही रही है, सुखी नहीं हुई है, कोशिश सही पता कर लो। कौन सी सरकार में? योगी सरकार में, मोदी योगी सरकार में। योगी सरकार। हाँ, क्योंकि मंत्री तो हमारे वो ही है, मुख्यमंत्री। हाँ। तो 2027 में किसे वोट देंगे इस बार? अब देखा जाएगा, जो सही समझेगा जनता को उसी को निभाएगा। अखिलेश यादव ऑप्शन में है। हमारे अखिलेश यादव को देंगे वोट। अखिलेश भाई जिंदाबाद। अखिलेश को देंगे सबका ये। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव को वोट देने से जो गुंडागर्दी बढ़ जाएगी। नहीं, कतई नहीं, कब बड़ी बताओ, आप भी तो थे, और कोई भी गरीब आदमी इस वाले देश में अगर कोई भी कह दे इतनी महंगाई थी अखिलेश की सरकार में, और दबा का आदमी काम चल रहा था बढ़िया। आज 700 की दिहाड़ी में घर नहीं चल पा रहा है, जिसमें 300 की दिहाड़ी में 60,000 ही बिक रही है। आज 60,000 भैंस, और अखिलेश की सरकार में 5,000 ही भैंस मिल जाती 5,000, यहाँ 60,000 ही मिल रही है मोदी की सरकार में। 25,000 को सोना था, आज कितने को है सोना?
बताओ कौन गरीब खरीद ले है किसी की औकात? वोट देंगे जाको जो गरीबन की सहायता कराओ ताकू चाहे मोदी हो चाहे जोगी हो चाहे आदम मिले सो अभी जब पालक मर रहे हैं भूखे और अगर वोट देवे चले वहाँ को अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यहाँ आए थे दादरी में। उन्होंने कहा था कि 2027 में आप हमें चुनकर लोग भेजेंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो क्या लगता है महंगाई की वजह से इस बार योगी आदित्यनाथ को लोग हटाएंगे? अखिलेश को देंगे हम, अखिलेश को देंगे जो भैंसे मत दिक्कत दे, अखिलेश को देंगे हम। अखिलेश जी पे इतना भरोसा है कि जितनी महंगाई है कम से कम 2% तो कम हो ही जाएगी, ये भरोसा है। झोंपड़ी पड़ रही है गरीब झोंपड़ी में पड़े कम होगी। मोदी सरकार बोल रही है कि भैंस पैदा ना है रे पौधे में। अपना भला देख रहे हैं, जनता को कोई नहीं देख रहा है। कही थी 20,000 रुपए आएंगे खाते में, 1 रुपए नहीं है खाते में, बताओ। और तब यार 5,000 भैंस बिकती है, अब जो अगर पौधे में भैंस कभी कोरोना नहीं देखा पैदा हो गया आज तक सर, आज तक नोटबंदी नहीं देखी। कोरोना मोदी ने बढ़ाया क्या? ये दुश्मन है, जब बाहर के देशों से लेगा तो वो बाहर से फेंकेंगे नहीं फेंकेंगे, काम लग रहे हैं वो, बताओं। और पौधे आदमी को काम ना लग रहा, भूखन मरे हो, पौधे आदमी काम ना लग रहा, भूखन तो मरे हो। अब जब भूखन मर रहे हैं, लॉकडाउन लगवा रहे हो, भूखन मर रहे हैं, तब तो क्या जा ही रहे हैं जहाँ से, और जहाँ से काय को जाते जब गिराओ खड़ी है, एक का भी अभी काम नहीं लगा है। अब बोलो कितने परिवार है? कितने बजे आ जाते हो आप लोग यहाँ पर? 8 बजे यहाँ आ जाते हैं। सुबह की सरकार हम भूखन तो ना मरो आदमी, मोदी की सरकार हम भूखन मर रहा आदमी, और जा रहे हैं किराओ दे दे के, हाँ भूखन मर रहा है। और अगले से सरकार दूध बेचे तो मौज ले तो आदमी, आज को भैंस 60,000 मिल रही है, था 500 बिकती, 5,000 बिकती, 6,000 रुपया भैंस बिकती, हाँ आज को 60,000 मिल रही है। दूध बेचा तो मौज ले तो, आज को वो तो आदमी भूखन मर रहा है। हाँ अगले से की सरकार में आदमी दुखी ना रहो, हाँ कबो दुखी ना रहो। मोदी की सरकार की और बहन जी की भी सरकार में आज भी इतना दुखी नहीं हुआ, इस सरकार में जितना हो गया भैया। और ना किसी मैं घर वाले छोड़ दिया, पैसा नहीं है, भिखारी हो गया, गरीब आदमी, राजस्थान खड़े, गंगापुर सिटी। कब छोड़ गई घर वाली आपकी? हाँ पैसे नहीं थे जिसके मारे, अब रहता हूँ गरीब आदमी क्या। अच्छा, भीख मांग क्या था? तो यहाँ पे क्या लेबर चौक पे काम ढूंढने आए हो कि भीख मारने आए हो? भीख मांगने आए हैं। अच्छा, कब चली गई घर वाली? छोड़ गई, क्या पैसे नहीं दे रहे पास तो चले जाओ। पैसे नहीं थे इस वजह से घर वाली छोड़ के चली गई। कब चली गई छोड़ के? अभी गई, 4 लड़के एक बेटी। 4 लड़के हैं और एक बेटी, उसके बावजूद घर वाली छोड़ के चली गई क्योंकि आपके पास पैसे नहीं थे? पैसे नहीं थे, गरीब आदमी। अच्छा, मर रहा हूँ भूखा, पैसे नहीं खा। एक बात बताओ, एक कमाने वाला और 4 खाने वाले, तो क्या करेगा वो बताओ? मरना पड़ेगा मुझे बहुत, बाबूजी मरता हूँ भीख मांग, ऐसे ये चीज देखो, गरीब आदमी घर में एक आदमी कमाने वाला है और 4 खाने वाले हैं, तो वो एक लेकर आया 700 रुपए कमा के, घर आते आते खत्म। अभी आपके यहाँ में गैस कितने दिनों से नहीं है? गैस लगभग हो गए 2 महीने हो चुके। 2 महीने से तो दिक्कत भी नहीं है। ब्लैक में 2 महीने से मिल रही है। ब्लैक में 2 महीने से मिल रही है? अच्छा, यहाँ तो यहीं रहते हैं पूरे HR भिलौंडी को, सबको पता है। कितने दिनों से आपके घर पे खाना नहीं बना? खाना तो बन रहा है, लकड़ी से बना रहे हैं आराम से। कुछ लोग कह रहे हैं कि मकान मालिक दिक्कत देते हैं। हाँ, वो जो मकान, जैसे मकान जिनके पक्के मकानों में रह रहे हैं, जैसे सेफ रूम ले लिया जिनने, 4,000 5,000 रुपए रूम दे रहा, वो कैसे जलवा लेंगे भाई चूल्हा? अच्छा, एक बड़े पत्रकार है सुधीर चौधरी, वो बता रहे हैं कि चूल्हे से खाना बनाने के क्या फायदे हैं। लोग उन्हें गोदी मीडिया पे बोलते हैं। चूल्हे से बनाने में इतने फायदे हैं, जो बीमारी चल रही है गैस से सारी बंद हो जाती है। चूल्हे का खाना 1 महीना खा कर देख लो। भैया किराएदारों से भी तो बोलो, किराएदारों से भी तो बोलो कि खाना बनाने दे चूल्हे से, लेकिन चूल्हे से नहीं बनाने देते ना खाना। बीमारी खत्म हो जाएंगी, आधी बीमारी ये गैस का हो जाएगा। हम परदेसी है, बताओ, हम लोग परदेसी है तो हम कहाँ बनाएंगे खाना? कहाँ से आए हो? हम बरेली के रहने वाले। बरेली से? हाँ, आप भी मजदूरी का काम करती हैं? मजदूरी का काम करते हैं यहाँ। कितनी दिहाड़ी मिलती है आपको? वैसे तो 600 चल रही है, लेकिन अभी तो जोर जबरदस्ती से 700 रुपए ले रहे हैं। अच्छा, हाँ, जब से गैस महंगी हुई है, कितने 700। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। हाँ, एक बेटा एक बेटी। और आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड जो बोल रहे हैं ये मेरे हस्बैंड ही है। हाँ हाँ, ये मेरा जो है मिलके काम करते हैं। हाँ मिलकर काम करते हैं। और भी यहाँ पर कुछ लोग हैं। भैया, आपका नाम? मेरा नाम देवेंद्र कुमार। आपके घर पे भी गैस की समस्या चल रही है? नहीं, मेरे पे तो खुद का कनेक्शन है, मेरे को तो टाइम से PNG कनेक्शन है।
एलपीजी एलपीजी कनेक्शन, अच्छा कनेक्शन वालों को तुरंत इंडियन का, मेरे पे खुद का। चलिए यहाँ पर कुछ और युवा है। आपका नाम क्या है? आपके घर में गैस समस्या चल रही है, कितने रुपए का मिल रहा है? शर्मा रहे कि कुछ लोग जो है कैमरे, हाँ सर अखिलेश यादव की सरकार थी, कितनी गुंडागर्दी होती थी आप बताइए सर, होती थी? कई हम तो नहीं बोलते, देखिए हमको पता है ग्रेटर नोएडा में हम जैसे गिरफ्तार रिपोर्टिंग करते हैं तो ग्रेटर नोएडा में कितनी गुंडागर्दी होती थी। आज की सरकार में आप ये देखिए, योगी की सरकार है, कहाँ पे गुंडागर्दी है ये बताइए आप। नहीं, योगी सरकार में रोज एक वीडियो वायरल हो जाती है कि पैर में गोली लगी और अपराधी पकड़ा गया, वो क्या फर्जी वीडियो है? नहीं फर्जी नहीं होती, जब योगी ने साफ साफ कर दिया है, वो किसी को नहीं चुकता, वो डांट गोली मारता है, आदत देता सीधी, कोई भी सही तुम सही चम सही। वो कितनी चोरी होती थी अखिलेश के यादव में, अखिलेश सरकार आदमी 7 बजे जाता था ड्यूटी करके, 7 बजे साइकिल छीन लेते अखिलेश यादव की सरकार में। अच्छा, अखिलेश यादव, हाँ जब सरकार होती थी, मेरा सगा भाई था, चचेरा भाई था, अखिलेश सरकार थी, मेरे चौराहे पे ही, मेरे गांव का चौराहा है, उस चौराहे पे यादव लोगों ने गोली मारा था, उसके लिए बताइए क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ अखिलेश सरकार में। अच्छा, हाँ तो आप योगी आदित्यनाथ की सरकार चाहते हैं 2027 में? हाँ योगी की सरकार बनी। लेकिन लोग कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, जैसे अभी कुछ लोगों ने महंगाई बढ़ रही है, उस हिसाब से उसने मजूरी नहीं बढ़ाई। हाई कोर्ट ने कितने 800 रुपए का आदेश किया है। मोबाइल सब लोग मोबाइल चला रहे हैं ना, चला रहे हैं। 800 रुपए का हाई कोर्ट ने आदेश किया नहीं है, लेबर कार्ड 800 रुपए का आदेश किया है, सब लोग मोबाइल चला रहे हैं, सब लोग देखते हैं, ऐसा कोई नहीं। क्या लगता है महंगाई बढ़ने की, महंगाई किस वजह से बढ़ रही है? महंगाई बढ़ी उससे वो मजूरी भी तो बढ़ा रहा है भाई। बात तो इधर से कान पकड़ो, इधर से कान, बात तो वही है। कितना पढ़े लिखे हो? मैं सर 5 में पढ़ा हुआ। देखिए 5 में पढ़े लिखे हैं, लेकिन इनकी बात कुछ हद तक जेन्युइन है कि आप अगर मजदूरी ज्यादा लेते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी अपना पैसा बढ़ा देता है अगर वो कुछ सामान बेच रहा है, और लौट फिर के बात जो है आम आदमी के ऊपर ही आती है। और भी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? आपसे तो मेरी बात हुई। सर आपका क्या नाम? यहाँ पर आप देखिए कि योगी ही आएगा 2027 में योगी आएगा, कारण किस वजह से? हाँ क्या है, बलात्कार नहीं हो रहा, अखिलेश यादव में हो रही है। ये भी देख लो, हर कंपनी का आदेश कर दिया उसने, हर कंपनी पेमेंट बढ़ाना चाहिए बोला है। जो बंदे कंपनी में काम कर रहे हैं, हर कंपनी में उसने आदेश कर दिया, हर कंपनी में बढ़ रहे हैं पैसे। हमारी कंपनी में कल पैसा बढ़ा है सब लोगों का। अच्छा, हाँ सब लोगों का पैसा बढ़ा है, ऐसा नहीं है कि कंपनी में पैसा नहीं बढ़ा, हर कंपनी में पैसा बढ़ा है। नहीं, अभी जैसे कुछ लोग यहाँ पर बोल रहे थे कि मोदी ने लॉकडाउन लगा दिया, मोदी ने नोटबंदी कर दी, इससे क्या फायदा हुआ? कुछ लोग अभी बोल रहे हैं नोटबंदी से किस फायदा हुआ? जो काला धन कर रहे थे उनका नुकसान हुआ है, इसमें किसी का नुकसान नहीं हुआ है। जो जिसके बड़े बड़े पेट थे, उन्होंने जो पैसा दबा रखा था, उनका नुकसान हुआ है। आपने नहीं देखा था वीडियो दिखा रहे थे, नदी में कितने नोट मिल रहे थे, बोरे में भरे हुए, ये हुआ था, उनका नुकसान हुआ है। मतलब जैसे गरीब आदमी उसका क्या नुकसान हुआ? गरीब आदमी तो बैंक में पैसा था, 5-10 हजार रुपए थे वो बैंक में, और जरूरत भी इतनी जरूरत है। और उसके बाद बंदा कहता है कि ये नहीं, हमको नहीं चाहिए, तो बंदा जितना जरूरत है उतना निकालता है। वोट पैसे मत करवा दे, ये 50 हजार रखेंगे, 6 हजार हम करवा दे, हम देंगे वोट अकेले सको और डंडा ठोकी देंगे, देख लो। नहीं तो आप एक मिनट आप यहीं पे रहिए, आप अपने 5 कारण बताइए किस वजह से आप अखिलेश यादव को पसंद करते हैं? 5 कारण बताइए। अखिलेश यादव तो अखीती पसंद करता है, हम पहले थी पसंद कते को न लाए अतीक अहमद को हाँ आप पसंद करते हो? हम पसंद करते हैं, और अगले से गारंटी अतीक अहमद की तो गिनती माफियाओं में होती है। हाँ माफियों में होती है, और भी आप उसको पसंद करते हैं? हाँ पसंद करता है, और जो है का हम गारंटी से वोट देंगे। आप एक मिनट, ये अतीक अहमद अखिलेश यादव की टीम में अतीक अहमद थे, इसलिए अतीक अहमद को पसंद करते हैं, इसलिए ये अखिलेश यादव को पसंद करते हैं। और के मेहंदी के गिन्नौर के पास तैयार रहेंगे अच्छा, वोट देवे के लिए, और ओके पहले भी रह चुके। आप 5 कारण बताइए जिस वजह से अखिलेश यादव को आप चुनना चाहेंगे, आप पर भी आते हैं। हाँ चुनना चाहिए अगले 5 कारण बताइए, 5 बजे 5 बजे चुन देंगे। हाँ अब तो जो कहोगे गा को अखिलेश को, तो अखिलेश को गारंटी दे दूंगा, भैंस मत करवा दे। पिछली बार गारंटी से नहीं दिया था? पिछली बार गारंटी दिया था। हाँ आप पक्के समाजवादी? अब हार गए ताको मैं क्या करूँ, जब दे तो मेरे पक्के दे, हार को आपका वोट अखिलेश यादव को जरूर जाता है? जरूर जातो है, सिगरे घर को जातो है। आप ये नहीं देखते कि नेता कौन अच्छा है, सरकार कौन अच्छी है? नेता के अखिलेश अच्छे, नहीं अखिलेश अच्छे हैं, सारी बात। अखिलेश दोनों अच्छे। जब बसपा की सरकार थी
तब भी आपने अखिलेश यादव को दिया। हाँ तब वो अखिलेश यादव को दे। आपका तो वोट फिक्स है ना अखिलेश यादव। हाँ फिक्स है अखिलेश यादव, सामने देंगे। तो फिर भाई वोट आपको किस लिए डालने के लिए ऑप्शन दिया जाता है? ताकि आप अपने पसंद का नेता चुने। आप तो जब अखिलेश यादव को ही अखिलेश यादव को चुन देंगे ये तो। ये अखिलेश यादव ने पक्के सपोर्टर हैं और ये किसी भी हद तक जाएंगे, लेकिन अखिलेश यादव को ही देंगे, वोट देंगे। हाँ। यहाँ पर हमारे सवाल पे मौजूद क्या बोला जैसे कि 700 रुपए झाड़ी मिलती है, 700 रुपए में घर तक जाने में कुछ नहीं बचता है। आप एक बात घर बताइए, तक जाने में कुछ नहीं बचता, कहाँ से आते हो आप? हम तो सूरजपुर से आते हैं, हम तो कंपनी में काम करते हैं, हम संडे छुट्टी रहती है तो हम आए। आपके खर्चे क्या है? जो 700 रुपए मान लीजिए आपको दिहाड़ी मिली, आज आपको 700 रुपए मिले। अगर मेरा 700 रुपए में कमा रहा हूँ, अगर मैं दारू पीता हूँ तो उसका कोई उससे घर से क्या मतलब है? जब मैं 700 रुपए कमा 150 रुपए की दारू है। मेरे पीछे 4 आदमी बैठे तो पहले उनको देखो ना कि दारू पी के तुम नाली में पड़े हो। अभी मैं आपके खर्चे पूछ रहा हूँ, मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, हमारे दर्शक समझे कि एक मजदूर जो है उसके क्या क्या खर्चे होते हैं। 700 रुपए आपको पर डे मिले, आपके क्या क्या खर्चा होता है? देखो जी, खर्चा तो ऐसा है कि वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि दारू पीने का तो दारू का खर्चा है, खाने का कितना दारू का कितना का खर्चा? मैं तो नहीं पीता हूँ, पर डे आदमी 2 क्वार्टर अरे तो पीना पूरी थोड़ी ना बात है, अगर आप पी रहे हो तो उसमें बुराई थोड़ी ना है। मतलब 200 रुपए का पर डे का। 75 वाला जी 75 रुपए, 80 रुपए का इस टाइम पे। 80 रुपए का हो गया जी। 700 माइनस 80, 620 रुपए बचे। फिर 620 में चकना हो गया। 20 रुपए का 60 रुपए का चकना, 60 रुपए का चटना हो गया, यानी कि आप बचे कितने? और 100 रुपए का लंच में खाना खा लेता हूँ। 100 रुपए का लंच में खाना हो गया, 580 बचे। आप कुछ नहीं, कोई बात नहीं, एक ना बचे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं तभी भाजपा को वोट दूंगा। 500 रुपए तो बहुत होते हैं भाई। एक भी ना बचे, मैं सारे खर्च कर दूं, भाजपा नहीं, को तब भी भाजपा को भाजपा को ही दूंगा मैं। भाजपा मोदी के अलावा वो अखिलेश यादव को दे देते, आप भाजपा को वो वोट तो अपनी अपनी चॉइस है ना। अभी आपने बोला था ना कि आपको मतलब भाजपा क्यों अच्छी लगती है, सरकार क्यों अच्छी लगती है, तो वही वाली बात कहना है। नहीं। एक मिनट, आप भाजपा भाई सुनो, जाओ, एक मिनट। भाजपा को मैं 2014 से सिर्फ भाजपा की वोट दे रहा हूँ ना, मैं किसी को दूंगा। आगे जब भाजपा हार जाए तो जीत जाए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। यूपी में इस बार फिर से देंगे जी, मैं 27 में योगी जी को वोट दूंगा। महंगाई चाहे जितनी बढ़ जाए, कितनी बढ़ जाए, चाहे महंगाई 100 रुपए के, अरे तो महंगाई बढ़ जाए, खाना 500 रुपए में जब पीछे से कोई चीज पीछे से नहीं आ रही है, कोई चीज तो वो कहाँ से लाएगा फिर? ये इनके पास सही है। देखिए गैस की जो समस्या है, जब पीछे से कोई मटेरियल नहीं आ रहा है तो कहाँ से लाएगा? वो अपने घर से थोड़ी नहीं बनाएगा। चलिए आप बताइए। तुम भी कांग्रेस को ही जा रहे हो? आप कांग्रेस? तुम भी कांग्रेस को ही जा नहीं, रहे हो? हम क्या कांग्रेस? देखो उनकी भी बात सुन रहे, उनकी भी बात सुन रहे। आप भी- बताओ ना, आप बताए, आप बताइए ना, छोड़ो क्या हुआ? छोड़ो ना आप, छोड़ो अब तुम। आप मुझे ये बताइए जो महंगाई। देखो भाई, मोदी के लिए बोल रहे हैं कि मोदी को वोट दो, है? कौन बोल रहा है? उसने बोला ना कि मोदी को देंगे वोट। यहाँ तुमने कितनी जनता देखी, किसी ने मोदी को सपोर्ट किया? अबे काफी बहुत जनता देखी, अभी किसी ने भाई को जिसने वोट नहीं दिया ना इस बार जिसने भी वोट नहीं दिया इस बार तो परेशान होगा, जिंदगी भी बेकार हो जाएगी उसकी, ये याद रखना। कैसे? कैसे? एक बार हार जान दो बस उसको, एक बार अखिलेश को हार जान दो भाई, पता लगेगा। क्या जी? समझ लो, एक बार सिर्फ अखिलेश को हार जान दो। क्या क्या समस्या आ रही है? क्या समस्या आ रही है? ऐसा ये आ रही है, ये लोग ये कह रहे हैं 700 रुपए झाड़ी। वहाँ पे आप मेरे साथ काम देख लीजिए, पूरे दिन का काम हो तो 700 देना जायज है, ठीक है? पूरा दिन बेकार कह रहे हैं, वहाँ 1 घंटे काम करने के बाद में इन्हें बैठना ही है। बैठने के कंपनी में भी आप देख रहे होगे 400। मैं आपको समस्या बताऊं, इनके सभी लोग ऐसे ही ले जाते हैं इनको। नहीं सुनो, कई लोग ऐसे ही ले जाते हैं कि आपके पास काम कुछ नहीं है, आप चलिए, बैठना है। आप मेरे साथ चलिए, वीडियो लेकिन- बनाइए, वहाँ अगर जो काम दिखे आपको मैं 700 भी दे दूंगा। चलिए, चलिए वो आप लोग अपने आपस में रेट फिक्स कर लीजिए। यहाँ पर हम किससे बात कर रहे थे? वो कहाँ गया भाई साहब? वो कहाँ गया? वो भाई साहब कहाँ गए? हाँ भाई, हेलो, हाँ आपसे बात कर रहे थे हम। आप मुझे ये बताइए कि देखिए, हम जनता की बात रखते हैं, हमारा ना तो कोई अखिलेश यादव से लेना देना, ना कांग्रेस से लेना देना, ना हमारा बीजेपी से लेना देना, क्योंकि हमें कोई सरकार पैसे नहीं दे रही है, ठीक है? और एक मिनट, जो बड़े बड़े न्यूज चैनल है उनको सरकार फंडिंग देती है, उनको ऐड देती है। हम लोग इंडिपेंडेंट चैनल है, हमारे यूट्यूब से जो पैसा आता है वो हमारा सैलरी जाती है। अभी मैं जो क्वेश्चन, हाँ, और ये योगी की सरकार में ही लगा है मेरे ऊपर, और बेफिजूली में ही गया हूँ, समझ रहे हो? योगी की सरकार में केस लगा है। तो किसी का केस लगा है मेरे ऊपर। अच्छा, हाँ, 4 साल होगी केस को चलते हुए, और मुझे समझ लो 2-3 महीने काट के आया मुझे जेल में। हाँ, और पिटाई इतनी लगी है, ये समझ लो
एक एक अंग टूटा हुआ है मेरा। इतना मारा पुलिस वाला? हाँ, इतनी पिटाई झेली है मैं। कौन से थाने में? ये है हमारा देवरनिया थाना। देवरिया? हाँ, देवरनिया। देवरिया? हाँ। जिला बरेली है। जिला बरेली, अच्छा। हाँ। तो आप हमारा तो यही कहना है जनता से, अगले जी को चाहें बस, और कुछ अगर नहीं। अखिलेश आएंगे तो हाँ, मैं देखो एक अगले जी की सरकार आएगी तो परेशान नहीं रहेगा आदमी, यही है मेरा कहना। कौन कौन सी परेशानियां दूर हो जाएंगी? परेशानी हट, देखो तुम भी जानते हो परेशानी के बारे में, हर 500 रुपए की दिहाड़ी हो जाएगी, हर फिर चीज़ भी से। इंसान सुकून से जिएगा। अच्छा। हाँ, मुझे ये पता है, ये महंगाई जैसी महंगाई हो रही है वैसे इंसान दिहाड़ी बढ़ा रहा है कि 700 रुपए की दिहाड़ी चाहिए, लेकिन अभी तुम पूछने गए बात आओ, उसने 700 की दिहाड़ी दी, वो तो 500 ही कह रहा है। इसलिए 500 ही ठीक है, लेकिन अखिलेश यादव को आना चाहिए यहाँ। बस मेरा तो यही कहना है। 2027 में अखिलेश यादव को आप मुख्यमंत्री के रूप में चुनना चाहें? हाँ बस यूपी में ही आ जाए सिर्फ बस। नहीं, अखिलेश हम लोगों ने केजरीवाल ग्राउंड रिपोर्टिंग की में आ जाए बस, हम तो यही चाह रहे हैं बस। मुसलमान, हम सही बताएं तुम्हें, यादव नहीं हम है मुसलमान, कोई फिर भी हम उन्हें चाहते हैं। देखिए, हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई उससे मैटर नहीं करता, आदमी को सुविधाएं मिलनी चाहिए। हम भाई कोई भी व्यक्ति वोट इसलिए देता है ताकि उसकी बातें सुने, ये मैटर नहीं करता कि आप मुसलमान हैं कि जनता तो परेशान नहीं थी, जनता तो नहीं थी परेशान। अखिलेश की सरकार में जनता परेशान नहीं थी, इतना हमें पता है। चाहे अत्याचार गीत गाएगा, जो जहाँ रहेगा वहीं के गीत गाएगा। आप बताओ, जो जहाँ रहेगा वहीं के गीत राजा महाराजा थे पहले, तो वो अपनी प्रजा की बात सुनते थे नहीं सुनते थे हैं? तो ये राजा के तौर पे ये बैठे हैं, तो इनको सुनना चाहिए नहीं कि हमारी जनता कितनी परेशान है, कितनी महंगाई है। इस महंगाई में पता वो लोग क्या करेंगे जो रोज 700 रुपए की दिहाड़ी कर रहे हैं और शाम को 4 बंदे बैठे हैं घर पे खाने वाले, उसने तो वो दारू लोग की क्या बात करेंगे? सुना दी, तुमने अब उसकी बताओ। सुन ली। नहीं नहीं, हमने अच्छा मैंने किसको टाइम नहीं दिया, मुझे आप ये बताओ। टाइम तो दिया है, लेकिन उसकी दारू वाली बात तुमने सुन ली कि ये तो मोदी को चाह रहा है। जितने देखो उसने रड़ुआ है, और जितने रड़ुआ है, जितने दारूबाज है, वो तो मोदी को ही चाहेंगे, क्योंकि वो मोदी खुद बर्बाद है तो लोगों को भी बर्बाद ही करेगा। ये बात हकीकत है, ये बहुत बड़ी बात बोल रही हैं आप। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये हकीकत बात है। तुम चाहे जहाँ चाहो वहाँ डालो, इसे जहाँ चाहो वहाँ डालो, जैसा वो है वैसी ही जनता वैसे ही उसके वोटर है। हाँ, वैसे ही उसके वोटर है। उसने क्या बोला? ज्यादा नहीं है वोटर ज्यादा नहीं है, ईवीएम है। हाँ सब हैक कर लेंगे अपना ही, और जो भी तुम वोट डालोगे वो उधर ही जाएगा, बीजेपी पे जाएगा। अच्छा, समझ रहे हो? हाँ। वोटर कोई नहीं है। तुमने देखा यहाँ पे 500 हम वोट डालेंगे 1500 आदमी है, लेकिन उसका सपोर्टर एक ही निकला। हाँ, एक ही निकला, और सब अखिलेश यादव को चाह रहे हैं, मगर फिर भी अखिलेश यादव को नहीं जीत रहा है। अगली बार जब भी हो तो पर्ची से वोट कटे, सिर्फ पर्ची। हाँ, पर्ची लगे जो भी जाए। मशीन से नहीं होना चाहिए, हाँ, मशीन बस। से होगा। हो रहा है, हर बार धांगलेबाजी हो रही है। इस बार मैं बड़ा बड़ा मीडिया का चैनल का स्वागत करने चाहती हूँ और हम चाहते हैं कि आप ये मजदूर की तो मजदूरी कोई है ही नहीं है, मजदूर की मजदूर तो बिल्कुल जाते जा रही है, मगर मोदी सरकार सो रहे हैं कि जग रहे हैं। पहले तो फ्री सिलेंडर दिया, अब फ्री सिलेंडर में 6-6 हजार के रसोई में सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। आपको मिला फ्री? नहीं, फ्री मिला, मगर अब तो फ्री नहीं है, 6-6 हजार के सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, चूल्हा फूकना पड़ रहा है। तो मोदी जी का दिए सिलेंडर हमको क्या फायदा हुआ? हम मजदूरी बेरोजगारी इंसान छाई हुई है। अब की बार मोदी सरकार हटना चाहिए, अब की बार मायावती सरकार आना चाहिए। किस लिए? ये जनता मारी मारी घूम रही है, ये चौक चौराहे में भी खड़े नहीं होने देना है हमको, और डंडा लेके। और 500 की मजदूरी है, 500 की मजदूरी में नहीं भी मजदूरी मिल पा रही है, अरे जनता बेरोजगार जा रही है। मगर हमारा कहना है कोई साल माले नहीं आना चाहिए, हमारी बहन कुमारी मायावती आना चाहिए यूपी के अंदर। अगर हमारी बहन कुमारी मायावती यूपी के अंदर नहीं आ रही है तो नेता ही बिल्कुल नेता ही जनता को बिगाड़ किए रखे हैं। किस लिए? कि साला बेरोजगार खाने का पूछ नहीं रहा है, और हम 6000-7000 के सिलेंडर कहाँ से भराएंगे कि जो बच्चे इनको भोजन नहीं पूछ रहा है। हमारी बहन जी की सरकार में, कोई सरकार में मान लो ऐसा नहीं रहा है कि जो मान लो जनता परेशान रही है, चाहे 2 रुपया कमाया है तो निर्धन से कमाया है, अपने बच्चों पाला है, मगर ये पैसे वाले इनकी सरकार है। ये मान लो गरीब आदमी की सरकार नहीं है, पैसे वाले इनकी सरकार है। हमारा कहना है कि यूपी के अंदर हाथी खिलना चाहिए, जितना वोटर है जितना वोटर सब खाली जा रहा है, सब हिंग करके जा रहा है। हमारा ये कहना है माता बहनों से कि अगले आने वाले टाइम में अगर ध्यान दे रहे हो तो ध्यान दे रहे हो, और नहीं ध्यान दे रहे हो तो ये 5 साल के कि 20 साल के लिए गड्ढे में जाओगी, और जब गड्ढे में जाओगी या
दी जा रही है तो किसी के मारे डाल रहे हैं। अब भल करके हिंदू पर अत्याचार हो रहा है, हिंदू मुस्लिम। ये क्या सरकार की राजनीति है? ये क्या सरकार की राजनीति है? अरे जनता का मरा रहे हैं, क्यों जनता का मरा रहे हैं, क्यों बीच में बैठ रहे हैं? हमारी तो ये कहना है कि अब जनता नहीं, अब जनता जीत जाए तो अच्छा ही है। अगर जनता जीत नहीं रही है तो फिर भी धक्के खाते ऐसे घूमना है और कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है। अरे मोदी जी खाली क्या कह रहे हैं कि 5 किलो राशन, तो ये 5 किलो राशन कितने दिन जनता करेगी? नहीं करेगी। हमें 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमें अपना हथकार चाहिए। जो हम हथकार में लड़ रहे हैं, अपनी मेहनत मजदूरी में लड़ रहे हैं, मगर हमारा अधिकार हमें नहीं मिलने अब है। और जब लग ये सरकार रहेगी, जब लग हमारा अधिकार, हमारी मजदूरी, हमारी माता बहनों सुरक्षित नहीं रहने वाली है। अन्य रहेंगे गुंडे माफिया इतने बड़े हैं कि रोड बेल खींच करके लड़कियों को, बच्चों को, इसके बाद में आदमियों को डाल रहे हैं और मार रहे हैं। अभी नहीं मेरी मानो तो जाकर के बरौडी में काशीराम में देख लो कितना हचंपा मचा है, कितना बवाल फैला है। पुलिस के ऊपर गाड़ी के ऊपर गाड़ी लग रही है, मगर फिर भी सुधार में नहीं है। मगर यह सरकार सुधार करने वाली नहीं है तो नहीं है, जनता का उद्धार नहीं देगी तो नहीं देगी। अच्छा ये बताइए, जो अभी 2027 में चुनाव हो रहा, कंपटीशन अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच में है, मायावती अभी अपनी दावेदारी नहीं दिखा रही हैं। आप जो कह रहे हैं कि 2027 में हम जो है मायावती को वोट देंगे, हम तो कह रहे हैं जी आपका वोट वेस्ट नहीं होगा? नहीं, हमारा वोट चाहे जहाँ जाए, मगर अपने खून में वोट लगाएंगे, अपने बाप का बाप कहेंगे, हम लवारिस में नहीं जाएंगे। हमारी वोट की गिनती है और हमारा वोट लवारिस में नहीं जाएगा, हाथी में जाएगा। हाथी में जाएगा, चाहे जीते चाहे हारे। और जब लगे अगर ये मोदी सरकार भी जा रही है तो अखिलेश की सरकार बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, गुंडी सरकार। अगर गुंडी सरकार आ गई ना तो जनता की साली के एक की भूजी बनेगी, मगर गुंडी सरकार हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें गरीब की सरकार चाहिए कि जो गरीब हमारी इच्छाओं को देखेगी, हमारी भावनाओं को देखेगी। हमें गुंडी सरकार बिल्कुल नहीं चाहिए। अच्छा एक सवाल और है मेरा कि योगी आदित्यनाथ तो अभी उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश अगर योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार बन जाए तो क्या उन्हें वोट देंगे? फिर आप क्यों नहीं देंगे? हमें ये चाहते हैं कि हमारी मजदूरी, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहना चाहिए। हम ये चाहते हैं, सरकार से हमारा कोई विरोध नहीं है, हमारी बहन बेटियों से विरोध है कि ये जो तो योगी सरकार में हो रहे हैं। हम सरकार से कुछ नहीं मांगते हैं, न चाय मांगते हैं, न कुछ नहीं मांगते हैं। हम सरकार से अपनी चाय मांगते हैं, पर क्यों नहीं सरकार हमारी मांगे पूरी कर रही है? अभी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है योगी सरकार? बिल्कुल नहीं है। अगर मेरी ना मानो जाकर के बरौनी में देख लो, परसों नरसों से हलवा मचा है। अभी 4-4 गाड़ी 5-5 गाड़ी पुलिस आ रही है, जा रही है, डंडे से गुंडे पीट रहे हैं। क्या मामला था? उधर मामला कुछ नहीं है, गार्डन का मामला था। एक लड़की भी भग गई है, तो हिंदू का लड़का है, मुस्लिम का लड़का है, लड़की है। अब मान लो कि उसी में दाय मची हुई है सोसाइटी के अंदर। अच्छा, मगर नहीं, सुधारे में नहीं आ रही है कोई बात। तो 2027 में मायावती को भी चांस मिलना चाहिए। चांस मिलना चाहिए। अगर चांस मिल गया तो मैं ये कह रही हूँ कि मीडिया का बड़ा बड़ा स्वागत करने चाहती हूँ कि जनता को जो ये डंडा लेकर के भगाया जाता है, ये चौराहा में नहीं खड़ा होने देता है इंसान, तो ये सब नहीं होगी। मजदूर 200 कमाएगी तो 200 में मजदूर अपने बच्चे पालेगी, इज्जत के साथ जिएगी। मगर ये सरकार में अभी जो गैस का क्राइसिस चल रहा है, गैस की समस्या चल रही है, क्या समस्या हो रही है? नहीं, गैस मिल ही नहीं रही है जी। जब गैस नहीं मिल रही है तो जनता आधी भग रही है और आधी रह जा रही है। तो जिसके पास किरायादार है तो वो किराए में जलाने देंगे, चूल्हा नहीं जलाने दे रहे। जब नहीं जलाने दे रहे तो उनके भी मान लो किराए के कमरा बढ़े। आपके घर में खाना बड़ी है तो आपके आपको उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन मिला था? कुछ नहीं। आप कह रहे थे हमें मिला था सिलेंडर मिला जी। कनेक्शन भी तो हुआ होगा। मोदी सरकार में हमें खाली यही लाभ है, एक सिलेंडर एक राशन। तो राशन है हमारा 7 यूनिट, तो 7 यूनिट में जिसमें 5 यूनिट राशन दे रहा है। अच्छा, ये हो रहा है मोदी जी की राजनीति। कटे भी नहीं है, मगर कोटेदार कह रहा है मोदी जी काट रहे हैं। नहीं काट रहे। कौन सा कोटेदार क्या नाम है? सेक्टर 20 का है। चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ बोलो। जी अखिलेश राज बिल्कुल नहीं आना चाहिए। बस अब कुछ तो कह रहे थे कि ना अखिलेश राज आना चाह, ना चाह साली मोदी ही सरकार बनी रहा है। तो मोदी सरकार ना होती तो देश का नाश हो जाता है।
लोग कहते हैं कि महंगाई बढ़ी है और लॉकडाउन बेवजह लग गया, कोरोना आ गया, मोदी की वजह से आ गया। अभी इनकी टीम में बोला जो मोदी की ना हो है तो इस देश का दूसरे देशों को देख लो जाके, दूसरे देशों को देख लो उनमें क्या हाल है। तो आप किसको पसंद करते हैं? तो बीजेपी सरकार को पसंद करें। उत्तर प्रदेश में और केंद्र में, दोनों में दोनों में। दोनों 2027 में योगी को चुनेंगे आप? योगी आवेगा। अरे योगी प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी दें तो क्या आप प्रधानमंत्री बनाएंगे योगी आदित्यनाथ? हाँ बिल्कुल, प्रधानमंत्री बन जाओ और देश का सुधार हो जाएगा। चलिए, इस समय मौजूद थे लेबर चौक पर ग्रेटर नोएडा में। हमने ये जानने की कोशिश की कि गरीबों की समस्या क्या, गरीबों की क्या समस्या है। यहाँ पर वो लोग आते हैं जो मजदूरी का काम करते हैं और मजदूरी करके अपने जीवन यापन करते हैं। हमने उनसे ये जानने की कोशिश की कि 2027 में वो किसे अपने मुख्यमंत्री के रूप में चुनेंगे उत्तर प्रदेश में, और ये भी जानने की कोशिश की सिलेंडर गैस की समस्या से वो किस प्रकार से परेशान है। आप देख रहे थे नेशन ब्रॉडकास्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।